जय श्री कृष्ण। जयकारा माँ कालका का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणि माजरा कालका का दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सुत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि श्री महाकाली देवता गायत्री चंद्र नंदा शक्ति रक्त दंती का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली की देवता की प्रशंसा के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी जिनका सत्वन किया था, मैं उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा वाण धनुष शूल विशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शिवनी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वचित मनवंतर में सूत नाम के एक राजा थे। चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय वंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूत बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविद वंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने ही देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन्होंने प्रबल शत्रु उस समय महाभाग राजा सूत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दृष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानियों में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ऋषभ पर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक इच्छा वृत्ति छोड़कर परम स्वभाव से मुनि के बहुत से शिष्य और उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता भाव से अक्षित होकर वहां उस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भाई भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा यह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां ऋषभ पर मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूत का
यह प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजा, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सर्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशलता से रहते हैं या अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु मेरा मन निठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महात्म्य, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निठुरता नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वैश्यमादि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण विनिपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होकर वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि यह अब मेरा नहीं है, अज्ञानता की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, उसके पुत्र, स्त्री और वृद्धों ने उसे छोड़ दिया है, सर्वजनों ने भी उसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की बातें मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की ही समझ वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों ही समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामयी भव से युक्त मोह के गहरे गतर्भ में गिराए गए हैं।
इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती माया है, उनसे यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विज्ञा संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्य की अधैश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा देवताओं और श्रेष्ठ मुनि उन देवताओं का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार आविर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत की उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्हें समस्त विषय को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, यद्यपि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होते रहते हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निवृत्त हो रहा था, उस समय प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्संग आरंभ किया, जो इस विश्व की आदिशेरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी हो, सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प के अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृद्धि, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ऐश्वरी, तुम ही हरि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली बाण, भुजंगी और मृग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सुमंत्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और ऊपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सब असत रूप से जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को राम सत सत नमन करता है।
जब तुमने निद्रा के अधीन इनको कर रखा है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर दान कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिदात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र से मुख, नासिका और बाहु, हृदय स्थल से निकलकर व्यक्ति जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनानंद उन एकांत वन के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ युद्ध किया, केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सही मैंने कहा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना है। श्री ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन वाले भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा हो वही हमारा वध करो। श्री ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके